इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाउ टू सेंड ईमेल फ्रॉम लोकल होस्ट वाया जीमेल और एनी अदर मेल क्लाइंट यूजिंग PHP और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है SMTP ईमेल। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम ईमेल सेंड करेंगे वाया SMTP सर्वर इन PHP। अब SMTP सर्वर होता क्या है वो तो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट रियल सिनेरियो में एक एग्जांपल की अगर मैं बात बताऊं तो हम जीमेल यूज़ करते हैं। जीमेल में हम लॉगिन करते हैं, कंपोज ईमेल करते हैं या फिर न्यू पे क्लिक करके हम एक ईमेल राइट करते हैं और सामने वाली पार्टी को वो मेल डिलीवर हो जाता है, करेक्ट। अब क्या हम जीमेल पे जाए बिना, जीमेल पे लॉगिन किए बिना कोई ईमेल लिख सकते हैं किसी सामने वाली पार्टी को अगर हमें भेजना हो तो वो पॉसिबल होता है यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। तो वो सेम काम PHP में भी मुमकिन है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम SMTP ईमेल्स बोलते हैं कि हम एक SMTP सर्वर को यूज़ करते हैं, हमारे कोड में कॉन्फ़िगर करते हैं और उस SMTP सर्वर की मदद से हमारा मेल सामने वाले यूज़र को डिलीवर हो जाता है, ठीक है। आई बिलीव समझ में आ गया होगा। अब जाहिर सी बात है, हम PHP के अंदर मेल सेंड करने के लिए फंक्शन यूज़ करते थे मेल, जिसके अंदर हम 3 आर्गुमेंट पास करते हैं, टू सब्जेक्ट एंड मैसेज, राइट। इस फंक्शन से मेल तो डिलीवर हो जाता है, बट ये काइंड ऑफ PHP का प्रीडिफाइंड फंक्शन है और इस पर रिलायबिलिटी नहीं रहती कि ये मेल को 100% डिलीवर करेगा या फिर नहीं। एंड ऑफ द डे सर्वर पर भी डिपेंड करता है कि किस सर्वर पर हमारी वेबसाइट होस्टेड है, तो क्या वो रिलायबल है या फिर जो सामने वाला रिसीवर है वो उसको वैलिड मानता है नहीं मानता, मतलब काफ़ी सारे सिनेरियोज होते हैं। तो मेल फंक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में मेल की 100% डिलीवरी की गारंटी नहीं देता, ठीक है। दैट इज़ वाई इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वी यूज काइंड ऑफ सर्टेन लाइब्रेरीज टू सेंड द मेल वाया SMTP सर्वर, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो के अंदर PHP मेलर नाम की एक लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं गूगल पे जाने की जरूरत नहीं, बेसिकली मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है। तो PHP मेलर गिटअप पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका, और ये जो लिंक है इस लाइब्रेरी का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा। ज़्यादा कुछ लेंथी कोड नहीं है। जब भी हम लाइब्रेरीज के साथ काम करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है, हमें तो उन लाइब्रेरीज को यूज़ करना आना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज जो भी होती हैं वो आपको गिटअप पे मिल जाती हैं। और जो भी लाइब्रेरी मिल रही है उसकी जो रीडमी फाइल होती है उस पर खास तौर से तवज्जो देना, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं किस तरह से उस लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इस लाइब्रेरी को हम 2 तरह से यूज़ करके देखेंगे, एक तो वाया कंपोजर और एक विदाउट कंपोजर, ठीक है। अब अगर तुम PHP डेवलपमेंट के अंदर बिल्कुल फ्रेशर हो तो आई बिलीव शायद तुमने कंपोजर का नाम पहली बार सुना होगा और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि कंपोजर आखिर होता क्या है। तो कंपोजर कुछ नहीं, एक छोटा सा टूल है जो कि ये फैसिलिटी देता है कि तुम किसी भी थर्ड पार्टी पैकेज को या फिर लाइब्रेरी को अपने सिस्टम, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कर पाओ, ठीक है। अब बात आती है कि कंपोजर को हम फिर कैसे इंस्टॉल करें, तो सिंपली कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सर्च करना है। फॉर एग्जांपल कंपोजर वर्ड ही सर्च कर लो, ठीक है। तो कंपोजर की वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट पे जाओ कंपोजर पे, जो भी पहला रिजल्ट मिलता है, ठीक है। उसके अंदर डाउनलोड्स पे जाके तुम अगर देखोगे तो काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स मिलेगी, और ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अगर इफ़ यू आर अ बिगिनर। अगर तुम एडवांस्ड यूज़र हो तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मेरे ख्याल से अगर तुमको पता है कंपोजर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है तो तुम कर ही लोगे यार। मैं गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा। मैं उन यूजर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जो कि PHP के अंदर बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च कर लो यार, डायरेक्ट exe, है ना। तो देखो इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़, यहाँ पे जो ये लिंक दिया हुआ है composer setup.exe, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक exe फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी तुम्हारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब जब डाउनलोड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मिलेगी और उस पर जाके सिंपली तुमको डबल क्लिक करना है। अब नो डाउट मैं हूँ अभी मैकबुक पे, राइट। तो इस पर तो वो exe फाइल चलेगी नहीं, मैंने छोटे छोटे से स्क्रीनशॉट लेके रखे, वो मैं बता देता हूँ किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स कर देना। 2 नंबर स्क्रीनशॉट है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद ये जो स्टेप है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी स्टेप है। होगा क्या, ये जो कंपोजर का इंस्टॉलेशन है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर कौन सी ड्राइव के अंदर PHP इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जैसे इस स्क्रीनशॉट के अंदर दिख रहा है C/वैम्प, अगर तुमने वैम्प इंस्टॉल किया हुआ था वो दिखेगा, और अगर जैम्प इंस्टॉल कर रखा है तो वो दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली तुमको कुछ नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे सिस्टम के अंदर जैम्प इंस्टॉल है तो तुम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके जिस भी ड्राइव के अंदर तुम्हारा जैम्प इंस्टॉल है उस पर जाना।
जैम्प के फोल्डर को पिक करना और उसके अंदर एक PHP फोल्डर मिलेगा और फिर उसके अंदर PHP का वर्जन वाला फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो पाथ है वो इस वीडियो के अंदर कहीं एडिटिंग के दौरान लगा दूं, ठीक है। तो बस वो php.exe फाइल तक तुमको पहुंचना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये पाथ की बात को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आएगी, इसको चलने देना। फिर ये देखो ये पाथ ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। फिर इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगी। लास्ट में नेक्स्ट करना एक दो जगह और लास्ट में जाके फिनिश कर देना, ठीक है। बस बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अगर नहीं समझ में आए तो यार सिंपल सा यूट्यूब पे जाके देख लेना कि हाउ टू इंस्टॉल कंपोजर ऑन विंडोज़, मैक और वॉट एवर द ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, राइट। अब उसके बाद टेस्ट कैसे करना है कि यार कंपोजर इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तुमको क्या करना है, तुम्हारे सिस्टम के अंदर अगर तुम विंडोज़ पे हो तो वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना, और अगर तुम मैक वगैरह पे हो तो तुमको पता ही तुमको क्या करना है, टर्मिनल को ओपन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आके तुमको एक कमांड हिट करनी है कंपोजर। तो जैसे ही कंपोजर हिट करोगे कुछ इस टाइप का आउटपुट तुम्हारे सामने आएगा, जो कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट के अंदर भी तुमको दिखाया था 9 नंबर पे। विंडोज़ पे जनरली ब्लैक कलर का होता है ना CMD, तो इस तरह का आउटपुट आएगा, और मैक पे तुमको जाहिर सी बात है इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर ये स्क्रीन आती है तो देखो यहाँ पे कंपोजर का वर्जन भी दिखा रहा है ना। मेरे सिस्टम के अंदर ये इंस्टॉल है, तो बेसिकली मैंने अपने सिस्टम के अंदर कंपोजर को इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। अब अगर तुम वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो आई बिलीव तुमने कंपोजर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, और ये जो प्रोसेस मैंने बताई है वो तुमको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर नहीं किया तो मेक श्योर वीडियो को पॉज करके पहले कंपोजर को इंस्टॉल ज़रूर कर लेना, और अपना एक वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर देना नीचे कमेंट्स की फॉर्म में, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो पाए। और अगर मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और हाँ, अपना सपोर्ट भी दिखा देना बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर तुमको PHP और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पे चलते हैं, वापस हमारे चलते हैं गिटहब पे। गिटहब पे जो हमारे पास रीडी में फाइल है PHP मेलर की, तो हमने इंस्टॉल तो कर लिया। अब उसके बाद में क्या करना है, हमें ये वाली कमांड को यूज़ करना है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। कंपोजर रिक्वायर PHP मेलर, पढ़ो मत, सिंपली कॉपी करो। यहाँ पे राइट साइड में तुमको आइकन भी दिख जाएगा, और चाहो तो सेलेक्ट करके Ctrl+C करो या फिर कॉपी करो, ठीक है। कॉपी होगी। अब हम कहाँ चलते हैं, हमारे कोड में। टर्मिनल को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। टर्मिनल विंडो में देखो मैं PHP मेलर फोल्डर में हूँ, जो भी मेरा फोल्डर है प्रोजेक्ट का। बेसिकली मैंने डबल फोल्डर किया हुआ, एक PHP एक्सरसाइज फोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर मैंने PHP मेलर नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर इमेजेस थी, ठीक है। और यहीं पे मैंने index.php को बनाया। तो अब मैं जो ये PHP मेलर को इंस्टॉल करूँगा वो इसी फोल्डर के अंदर करूँगा, PHP मेलर के अंदर, जो कि तुमको टर्मिनल में दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। PHP मेलर, राइट, 1 2 3, ओके। तो मैं इनिशियल स्टेट पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने कमांड वहाँ से कॉपी की है वो सिंपली यहाँ पेस्ट करनी है और एंटर हिट करना है। बस थोड़ी सी देर वेट करना है जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। हो भी गई, बहुत छोटी सी थी। अब अगर तुम लेफ्ट साइड में नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 से 3 फाइलें बनी है। एक बनी है composer.json, जिसको तुमको इग्नोर करना है। composer.lock, इसको भी तुमको इग्नोर करना है, हमें कुछ नहीं करना है इनमें, ठीक है। और एक फोल्डर बना है वेंडर, इसका भी हमें कुछ भी नहीं करना। बस बेसिकली ये कुछ फाइल्स लेके आया जिनको हमें ओवरलुक करना है। हमें इन फाइल से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी index.php पे ही रहना है, ठीक है। वापस चलते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पे, मतलब गिटहब पे, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। हमें यहाँ पे इसका यूज़ केस का एक एग्जांपल मिल जाएगा। ये रहा देखो, अ सिंपल एग्जांपल। तो यहाँ पे राइट साइड में आइकन दिख ही रहा है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, थोड़ा मिनिमाइज़ करके। कॉपी किया मैंने पूरे के पूरे कोड को, और यहाँ पर हम ला के कर देते हैं पेस्ट। आई बिलीव PHP फिर से स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। बस इस कोड को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इस कोड के अंदर में कुछ चेंजेस करने, मैं ये साइड बार को मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि पूरा का पूरा कोड विजिबल रहे, ठीक है। इसने कुछ यूज स्टेटमेंट किया है और एक वेंडर के अंदर ऑटोलोड फाइल को इंक्लूड किया है, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलेगी वेंडर के अंदर autoload.php, ठीक है। इस कोड को भी हमें समझने की जरूरत नहीं है, बंद कर दो। और बेसिकली इस कोड में हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, कुछ ही माइनर चेंजेस करने, वो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये स्टेटमेंट है यूज़ और रिक्वायर के, इनको हमें टच ही नहीं करना। उसके बाद क्या किया हुआ है, PHP मेलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज़ करते हुए मेल को सेंड किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं वो सबसे पहले चेंजेस करने हैं सर्वर सेटिंग्स में। सर्वर सेटिंग्स का मतलब ये कि जो SMTP सर्वर हम यूज़ करने वाले हैं, उस सर्वर से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं वो हमें यहाँ पर ला के पेस्ट करनी पड़ेगी या फिर लिखनी पड़ेगी, राइट। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं Gmail को। तो हमारे पास है नहीं ना Gmail के सेटिंग्स, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे चलते हैं और वहाँ पे जाके सर्च करते हैं सिंपली गूगल SMTP सेटिंग्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो कोई ना कोई लिंक मिल ही जाएगा। एक बार के लिए फर्स्ट लिंक पे ही चलते हैं, सपोर्ट वाला ही लिंक है। स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कुछ खास सॉल्यूशन मिल रहा है क्या यहाँ पे। हम
हाँ ये मिल गया ना, देखो सेटअप डिवाइस। एक बार के लिए मैं आउटवर्ड सर्च करके देखता हूँ। सेंड ईमेल विद Gmail SMTP, इसमें मुझे कुछ वैल्यूएबल दिख नहीं रहा। हाँ मिल गया ना बेसिकली, देखो ये रहा सेटअप प्रोसेस। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सेटअप प्रोसेस क्या ये कह रहा है, ऑन द डिवाइस और इन द ऐप फॉर सर्वर डिटेल्स एंटर smtp.gmail.com। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, हमारे कोड में ये रहा देखो, होस्ट smtp.gmail.com हो गया। ठीक है, होस्ट हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद है यहाँ पे SMTP ऑथ, ये हमें ट्रू रखना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड इसको मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पोर्ट यहाँ पे डिफॉल्ट है 465 एंड आई बिलीव यहाँ पर पोर्ट यही सजेस्ट कर रहा है। फॉर SSL यूज 465 और फॉर TLS यूज 587। अभी हम 465 के साथ ही जाते हैं, अगर डिलीवर नहीं हुआ तो हम 587 भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज़ यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड में क्या आएगा, यूजर नेम में जनरली आपका ईमेल एड्रेस आएगा जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, जीमेल का बेसिकली। तो यूजर नेम में मुझे क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट को रखना है। तो ये रहा मेरा जीमेल अकाउंट, और उसके बाद उस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड। ठीक है, अब मेक श्योर यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ना, ये इस जीमेल का लॉगिन पासवर्ड नहीं है, तो तुम जाके लॉगिन ट्राई मत करने बैठ जाना। ठीक है, ये पासवर्ड जो है वो SMTP पासवर्ड है, काइंड ऑफ SMTP ईमेल डिलीवर करने के लिए जो पासवर्ड यूज किया जाता है वो है। अब ये कैसे तुम अपने लेवल पे क्रिएट करोगे तो वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक वेबसाइट पे जाना है जो कि है myaccount.google.com। अगर कोशिश करूंगा इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूं, अदरवाइज तुम सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो माई अकाउंट। ठीक है, उसके अंदर तुम जाहिर सी बात है myaccount.google.com पे आओगे तो तुम होम पेज पे आओगे, तुमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी टैब मिलेगा, इस पर तुमको क्लिक करना है। और यहाँ पर तुमको जो ये होता है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, मेरा ऑलरेडी इनेबल्ड है, तुमको ये ग्रीन टिक मार्क दिख रहा होगा। पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सिंपली ये तुमसे फ़ोन नंबर पूछेगा, उस फ़ोन नंबर पे पासवर्ड आएगा, सॉरी OTP आएगा, और OTP डाल के तुमको वो एक तरीके से तुम्हारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसी स्क्रीन पे तुमको सबसे डाउन साइड आना है और यहाँ पे तुमको एक सेक्शन मिलेगा ऐप पासवर्ड का। राइट, ये सेक्शन मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो अभी 3 पासवर्ड दिखा रहे हैं बिकॉज मैंने 3 क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर तुमको सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐप पासवर्ड्स की लिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, जितने भी तुमने बनाए होंगे। अगर तुमको नया बनाना है तो तुमको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, सेलेक्ट द ऐप एंड डिवाइस यू वांट टू जनरेट द ऐप पासवर्ड फॉर। राइट, तो यहाँ पर तुम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐप मेल यूज़ कर सकते हो, कैलेंडर, यूट्यूब। मैं सिंपली अदर्स के साथ जाता हूँ, अदर्स सेलेक्ट किया और उसके बाद तुम यहाँ पे कुछ भी लेबल जो तुमको लिखना है, SMTP ईमेल 4 3 वॉट एवर, मतलब जिससे तुमको आइडिया लग सके। और उसके बाद सिंपली 3 ऑलरेडी क्रिएटेड है, 4 कर देते हैं, जनरेट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखो ये की तुमको मिल जाती है। अब इस की को तुम चाहो तो यहाँ से कॉपी करो सिंपली और तुम्हारे कोड में ले जाकर पेस्ट कर दो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बस। तो सर्वर सेटिंग्स हमने कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है रिसिपिएंट्स। ठीक है, अब रिसिपिएंट्स में सबसे पहला सेक्शन है फ्रॉम ईमेल। तो फ्रॉम ईमेल हम वही रख देते हैं जिस ईमेल को हमने यूज़ किया फॉर द SMTP सर्वर। ठीक है, और यहाँ पर तुम जो नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ VTalk डिजिटल। ठीक है, अभी तुमको इसका आइडिया लगेगा। उसके बाद किस एड्रेस पे तुमको मेल डिलीवर करना है। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक डमी मेल यूज़ करता हूँ, mailinetter.com, wasiim@mailinetter.com। नेम मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड आर्ग्यूमेंट मैं कर देता हूँ रिमूव। ऐड रिप्लाई टू, जनरली तुमको मेल के अंदर सेक्शन मिलता है ना कि रिप्लाई ईमेल किस पे जाना चाहिए, तो वो ऑप्शन आ जाएगा उस केस में। तो मैं रिप्लाई भी सेम ईमेल पे ही चाहता हूँ, और ऑप्शनल है, ये तुम सारी चीज़ें हटा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हटाना चाहूँ तो हटा दूँ। इसके बाद है ऐड CC एंड BCC। ये सिंपल सा, जैसे हम जीमेल के अंदर CC और BCC ऐड करते हैं वही वाला पार्ट है। अगर तुमको सेम ईमेल 2 से 3 लोगों को भेजना है तो वो तुम ऐड कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मुझे नहीं करना, तो मैं इस सेक्शन को कर देता हूँ कमेंट। अटैचमेंट का मतलब ये है कि जो भी फाइल हम ईमेल के साथ पास करना चाहते हैं एज अटैचमेंट, तो वो अगर तुम्हें करना हो वो भी कर सकते हो। बट जाहिर सी बात है वो हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे, बिकॉज डायनेमिक होना चाहिए ना, हम एक फाइल अपलोड करवाएं और उसी फाइल को मेल के अंदर डिलीवर करें। ये तो वही बात होगी कि तुम्हारे सर्वर पे कोई फाइल पड़ी है तो उसका डायरेक्ट सा पाथ रख दो। राइट, तो मैं इस वाली वीडियो के अंदर इस पार्ट को कंटिन्यू नहीं कर रहा। उसके बाद कंटेंट में जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज HTML को रखना है ट्रू। सब्जेक्ट, यहाँ पर जो तुमको मेल का सब्जेक्ट दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया टेस्ट ईमेल। ठीक है, बॉडी, जो भी तुम बॉडी दिखाना चाहते हो, मतलब जो भी तुमको कंटेंट पास करना है मेल के अंदर, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल हेलो वसीम, एक BR लगाया, दिस इज टेस्टिंग ईमेल फॉर एग्जांपल। ठीक है,
अभी जो आ रहा है ऑल्ट बॉडी, ये लिख रहा है यहाँ पे डमी मैसेज है, दिस इज द बॉडी इन प्लेन टेक्स्ट फॉर नॉन HTML मेल क्लाइंट। इसका मतलब ये हमें पता है कि Gmail जो है वो तो HTML को सपोर्ट करता है और मोस्ट ऑफ द ईमेल क्लाइंट जितने भी वो सभी के सभी HTML को सपोर्ट करते हैं। बट कल को कोई ईमेल क्लाइंट HTML को सपोर्ट नहीं करता तो उस केस में जो भी मेल आएगा, जो भी मेल का कंटेंट है वो तुम ऑल्ट बॉडी के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, वी बिलीव हम मेल कहाँ डिलीवर कर रहे हैं, मेल इनेटर पे कर रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर यहाँ पर जो है वो HTML सपोर्ट करता है या नहीं, वो अभी हम टेस्ट कर ही लेंगे। बट कल को तुम किसी Gmail एड्रेस पे करते किसी भी यूजर को, तो यहाँ उस केस में ये बॉडी वाला टैग जो है वो परफेक्ट चलता। ठीक है, अभी हम करके देख लेंगे। ठीक है, ऑल्ट बॉडी का समझ में आ गया, बस इतना ही है। उसके बाद चाहो तो एक रेफरेंस में ले लो इसको या फिर एक इफ स्टेटमेंट में ला दो। चलो मैं एक रेफरेंस में ले लेता हूँ RES, और अगर मेल डिलीवर हो जाता है इफ़ RES इक्वल्स टू ट्रू आएगा तो मैसेज आ जाना चाहिए मैसेज हैज़ बिन सेंट। मैसेज को मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ईमेल हैज़ बिन सेंट, और उसके बाद एल्स में लिखा दो ईमेल नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, तो कोड हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको करते हैं टेस्ट करने के लिए चलते हैं ब्राउज़र पे, इंडेक्स फाइल भी चल रही है, इसको करते हैं रीलोड। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज जाहिर सी बात है कोई थर्ड पार्टी मेल डिलीवर कर रहा है तो कुछ चुनिंदा सेकंड्स तो ले सकती है। काफ़ी सारे स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, बट हम अगर थोड़ा बॉटम पे चलें तो एक मैसेज दिख रहा है ईमेल हैज़ बिन सेंट, मतलब मेल तो डिलीवर हो गया। इन सब को हम कैसे हाइड करेंगे वो भी हम देखेंगे। पहले ये तो देखें मेल डिलीवर हुआ या नहीं, तो हम चलते हैं mailinetter.com पे। मेल इनेटर पे जाके हमें लॉगिन करना है wasimet@mailinetter.com से। तो ये देखो मेल आ गया ना, फ्रॉम वीटॉक डिजिटल। सब्जेक्ट क्या आया, टेस्ट ईमेल। दोबारा कोड देख लो, सब्जेक्ट हमने क्या लिखा था, टेस्ट ईमेल, और डिलीवर किसको किया था, एड एड्रेस में wasimet@mailinetter.com। सेट फ्रॉम क्या किया था, development671@gmail.com, और यहाँ पर मैंने नेम रख दिया था जो कि नेम हमें यहाँ दिख रहा है फ्रॉम में, राइट। अब इस अगर ईमेल को मैं ओपन करूँ तो देखो मेल क्या दिख रहा है HTML में, हेलो वसीम दिस इज टेस्टिंग ईमेल, जो एक BR मैंने लगाया था ना, ये रहा बॉडी के अंदर, ये सक्सेसफुली चल रहा है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो ये मेल क्लाइंट है ये HTML को सपोर्ट कर रहा है, राइट। अगर इसके टेक्स्ट पे जाके देखोगे तो ये देखो क्या आ रहा है, दिस इज द बॉडी इन प्लेन टेक्स्ट फॉर नॉन HTML ईमेल एड्रेस। तो ये जो ऑल्ट बॉडी वाला पार्ट है, अगर ये ईमेल क्लाइंट कल को HTML सपोर्ट नहीं करता तो तुम वो कंटेंट इस सेक्शन के अंदर लिख सकते थे, किसमें, ऑल्ट बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मेल हमारा सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है एंड आई बिलीव तुमको कोड किस तरह से काम कर रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। कुछ चेंजेस तुमको करने पड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये पोर्ट है यहाँ पे 465 मैंने यूज किया, तो यहाँ पर कई केसेस में तुमको 587 भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, टेस्ट करके देखो, अगर मेल डिलीवर हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पे 587 करो, आई एम 100% श्योर मेल डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे सामने ये काफ़ी सारा कोड लिखा हुआ आ रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो ये SMTP डीबग है इसको हम अगर 0 कर दें तो ट्राई करते हैं ये फिर से ये मैसेज आता है या नहीं। रीलोड अगर हमने किया, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार ये, तो देखो इस बार वो सारे मैसेजेस नहीं आए और सीधा सा मैसेज आया ईमेल हैज़ बीन सेंट, राइट। तो ये बहुत सिंपल सी लाइब्रेरी है PHP मेलर, जिसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है, एज यू हैव ऑलरेडी सीन, राइट। तो इसको अभी हमने यूज़ किया किसकी मदद से, कंपोजर की मदद से। बट अगर कल को तुम कंपोजर इंस्टॉल ना करो, तुम डायरेक्ट इसको यूज़ करना चाहो तो वो भी मुमकिन है। ये देखो ये मैसेज, ये जो पैराग्राफ है इस पर गौर करना। अल्टरनेटिवली इफ़ यू आर नॉट यूजिंग कंपोजर यू कैन डाउनलोड PHP मेलर एज अ जिप फाइल, राइट। तो हम क्या करते हैं, PHP मेलर की जो जिप फाइल है, जो लाइब्रेरी है, उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको हम हमारे कोड के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। मैंने डायरेक्टरी ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको मैं कर लेता हूँ अनजिप। जो PHP मेलर मेरा फोल्डर था उसके अंदर एक फोल्डर बन चुका है PHP मेलर -मास्टर। तो मैं हमारे कोड में जाके देख लेता हूँ, साइड बार के अंदर आई एम 100% श्योर विजिबल हो जाएगा। थोड़ा सा मैसी हो गया तो मैं इस जिप फाइल को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, मैंने कर दिया डिलीट। ओके, हमारे यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है। ओके, अब इस PHP मेलर लाइब्रेरी को हम यूज़ किस तरह से करें, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कंपोजर नहीं है, हम विदाउट कंपोजर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वापस चलते हैं गिटहब पे और ये जो 5 लाइन का कोड दिख रहा है इसको सिंपल से यहाँ से कॉपी करो और जो ये लाइन ऑफ कोड है जो मैंने सेलेक्ट किया, लाइन नंबर 9 से 14 तक, बेसिकली जो ये तीनों यूज स्टेटमेंट है और जो ऑटो लोड फाइल इंक्लूड कर रहे हैं हम वेंडर फोल्डर के अंदर से, इन लाइन ऑफ कोड्स को हम कर देंगे डिलीट और जो लाइन ऑफ कोड हमने कॉपी किया वो हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। 2 यूज स्टेटमेंट आ गए और उसके बाद में 3 फाइल्स को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर। जाहिर सी बात है पाथ मांग रहा है हमसे, तो पाथ हमारा जाहिर सी बात हमें दिख रहा है कि PHP मेलर के अंदर रूट पे ही पड़ा है, तो हम पाथ टू जो टेक्स्ट है स्ट्रिंग में वो हटा देते हैं।
ठीक है। और फोल्डर का नेम क्या है, PHP मेलर, हमारे केस में PHP मेलर -मास्टर। तो हम इसको कर देते हैं ना रीनेम, मास्टर को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे कोड में कुछ चेंज ना करना पड़े। ठीक है, सी कोई चेंज नहीं है। अब हमें क्या करना है, बाकी कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसको डायरेक्ट करते हैं हम टेस्ट, ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को करते हैं रीलोड। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा एज यू नो। तो देखो ईमेल हैज़ बीन सेंट, जाके टेस्ट भी कर लेते हैं। SMTP हम चलते हैं मेलिनेटर पे, वापस चलते हैं हम ईमेल पे, आई बिलीव चल जाना चाहिए। लॉगिन ही कर लेते हैं दोबारा। वसीम गो पे मैंने किया क्लिक, तो मेल डिलीवर हुआ। ये देखो जस्ट नाउ अभी डिलीवर हुआ ना, अभी 4 देख रहे हैं, एक बार और डिलीवर कर लेते हैं, जस्ट अवॉइड कन्फ्यूज़न, राइट। पेज को मैंने किया रीलोड, ईमेल हैज़ बीन सेंट, ये देखो 5 आ गए। टेस्ट ईमेल, सी कोई चेंज नहीं है हमने, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ चेंज किया ही नहीं था। तो बहुत ही आसान है PHP मेलर लाइब्रेरी को यूज़ करना, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही आसानी से तुम अपने किसी भी PHP बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। 2 तरीके हमने देखे, विद कंपोजर और विदाउट कंपोजर, एंड आई बिलीव विदाउट कंपोजर इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन, राइट। तो इस पूरे के पूरे ये जो पूरा का पूरा सोर्स कोड है वो मैं गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा, कमिट कर दूंगा। यू कैन इजीली चेक दैट आउट, यू जस्ट नीड टू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, राइट। अगर किसी भी टाइप की कोई एरर वगैरह आती तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो, आई कैन हेल्प यू आउट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।